सिट सिट, प्लीज सिट। बताइए ना डॉक्टर साहब, आपने हमें अकेले आने को क्यों कहा? बाबू की रिपोर्ट्स सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी और को बताने से पहले मुझे आपसे अकेले में बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज साफ साफ बताइए ना, हमें क्या बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे बाबू ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर साहब प्लीज हमें साफ साफ बताइए ना। ये रही निरंजन जी की रिपोर्ट्स। खबर अच्छी नहीं है गंगा बेटा। निरंजन जी को ब्लड कैंसर है। नहीं डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्लीज बाबू को फिर से टेस्ट करवाइए। हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते। हमारे बाबू को इतनी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। रिलैक्स रिलैक्स। आप प्लीज दोबारा टेस्ट करवाइए बाबू को। देखिए, नहीं हो सकता, हमें पता है डॉक्टर साहब, हमें यकीन है कि ऐसे नहीं हो सकता है। शांत हो जाओ गंगा बेटा। फिर से टेस्ट करवाने से रिपोर्ट्स बदल तो नहीं जाएंगे ना बेटा। जो भी है सच्चाई आपके सामने है। हिम्मत से काम लो बेटा। अब आपको ही निरंजन जी की फैमिली को संभालना है। और बात सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी बताना है आपको। वक्त बहुत कम है निरंजन जी के पास। शायद सिर्फ 6 महीने। 6 महीने? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी इन 6 महीनों में आप लोग जितना ज्यादा उनको खुश रख सको उतना अच्छा होगा। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस, शॉक और तनाव से दूर रखना होगा। मैं निरंजन जी को बरसों से जानता हूं और मुझे पता है कि अपनी बीमारी की खबर सुनकर वो दूसरों के सामने तो बड़े स्ट्रांग रहेंगे, मगर उनके दिल और दिमाग में हर वक्त यही बात चलती रहेगी कि उनके पास अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें सांप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम सांप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।